श्यामपुर नाम के गांव में हरि नाम का एक आदमी उसकी पत्नी शीला और उसकी बेटी सुहानी के साथ रहता था। सुहानी 5 साल की थी। उसे संभालने के लिए उसके घर पे उसकी दादी और दादा रहा करते थे। शीला हरि के साथ खेतों में जाकर काम किया करती थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद उस गांव में बारिश ना होने की वजह से अकाल पड़ गया। गांव के सारे लोग वो गांव छोड़ के कहीं और रहने जाने लगे और हरि भी इसी बात के बारे में सोच रहा था। मैं सोच रहा हूँ कि हमें भी किसी दूसरे गांव जाना चाहिए, कम से कम वहां तो हमारा गुजारा हो पाएगा। हाँ चलेगा, आज नहीं तो कल हमें ये करना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर वो गांव से शहर के लिए निकल पड़ते हैं। शहर आकर वो घर ढूंढने लगते हैं। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक पुराना घर दिखाई देता है। उस घर का मालिक उन्हें बहुत सस्ते दामों में वो घर किराए पर दे देता है। हरि और उसका परिवार उस पुराने घर में रहने लगते हैं, मगर वो घर कुछ अजीबोगरीब था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हरि और शीला को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि वो एक भूतिया घर है। बहुत सालों से उस घर में कोई नहीं रहता था। ऐसे ही एक रात जब सब लोग सो रहे थे, शीला, ये क्या हो रहा है? मुझे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही है। अजी, मुझे भी सुनाई दे रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम सुहानी के पास रुको, मैं देखता हूँ आवाजें कहाँ से आ रही है। अजी, मगर जरा संभल कर, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। हरि खिड़की के बाहर झांक कर देखता है, मगर उसे कुछ नहीं दिखाई देता। यहाँ तो कोई नहीं है, फिर आवाजें कहाँ से सुनाई दे रही है? आ जाओ यहाँ, कल सुबह देखेंगे कि क्या मामला है। उस रात घटी घटना से अगले दिन दोनों भी बहुत डरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आवाजें उन्हें कहाँ से आ रही थी। सुबह सुबह शीला घर के बाहर जाकर देखती है, लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। वो उसके पड़ोसी कमला के पास जाकर उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। कमला दरवाजा खोलती है। क्या हुआ शीला, आज इतने सुबह सुबह आना किया? मुझे तुमसे कुछ काम था। क्या काम था तुम्हें? हमें कल रात को किसी की डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। आपको भी सुनाई दे रही थी क्या ऐसी आवाजें? अरे नहीं शीला, हमें नहीं सुनाई दे रही थी आवाजें। मगर क्या कमला? शीला, उस घर में कुछ दिनों पहले एक नया शादीशुदा जोड़ा आया था। उनका हर रोज झगड़ा हुआ करता था और इसीलिए उस आदमी ने उस औरत को मारकर खुद अपने आप को उसी घर में फांसी लगा ली थी। ये तुम क्या कह रही हो कमला? मैं सच कह रही हूँ। अब मैं क्या करूँ? यानी कि हमें रात को जो आवाजें आ रही थी वो उन दोनों की थी। हाँ शीला, ये सच है, मगर घर मालिक ने तुम्हें ये बात नहीं बताई? कमला, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि अभी के अभी हम कोई दूसरा घर किराए पे खरीद सके। क्या करूँ मैं? मेरे पास एक उपाय है। मैं एक सिद्ध बाबा को जानती हूँ। तुम दोनों उनके पास जाकर इस समस्या का समाधान पूछो, वह तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। कहाँ मिलेंगे ये सिद्ध बाबा? गांव के बाहर उनकी कुटिया है, वहाँ वह रहते हैं। तुम दोनों वहाँ जाकर उनसे मिलकर आओ। धन्यवाद कमला, तुमने मेरी बहुत मदद की है। ऐसा कहकर शीला अपने घर चली जाती है। अजी, मैं क्या कह रही हूँ, हमें उस सिद्ध बाबा के पास जाकर आना चाहिए। मगर क्यों शीला? हमें कल जो आवाजें सुनाई दी, हो सकता है कि वो हमारे मन का वहम हो। शीला अब उसे कमला ने बताई हुई सारी बात बता देती है। अजी, हम आज ही जाकर देखेंगे, जिससे हमें सब पता चलेगा। हाँ हाँ, चलो। अब वो तीनों सिद्ध बाबा के पास चले जाते हैं। प्रणाम बाबा, हम आपके यहाँ बड़ी आस लेकर आए हैं। बोलो, क्या काम है? यहाँ आने का प्रयोजन बताओ। बाबा, हमारे घर में हमें रात के समय कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। आप इस समस्या का कोई ना कोई हल निकालेंगे, ऐसी हमें आशा है। बाबा अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अपनी दिव्य शक्ति से सब पता कर लेते हैं। कई सालों पहले उस घर में एक पति और पत्नी की मृत्यु हुई थी और उन दोनों की आत्माओं को शांति नहीं मिली है। उनकी आत्माओं को शांति देने के लिए हमें तुम्हारे घर में हवन करना पड़ेगा। जैसा आप ठीक समझे बाबा, हम उस घर में हवन करने के लिए तैयार है। ऐसा कहकर दूसरे ही दिन बाबा सुबह जल्द ही उनके घर होम करने के लिए पहुंच जाते हैं। पूजा की तैयारी हो गई? हाँ बाबा, आपने जो जो सामग्री बताई वो सब मैं लेकर आया हूँ। चलो हम पूजा करते हैं। बाबा हवन की विधि शुरू कर देते हैं। इन आवाजों को मत सुनो, पूजा में ध्यान दो।
अब वो दोनों डरकर अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लेते हैं। वो डरावनी आवाजें बंद नहीं होती। हरी और शीला बहुत डर जाते हैं, लेकिन बाबा उन्हें संभाल कर अपना काम शुरू रखते हैं। थोड़ी ही देर में उनके सामने बहुत बड़ा धुआं हो जाता है और वो दोनों भूत बाबा के सामने प्रकट हो जाते हैं। बाबा, हमें यहाँ से मुक्त कर दो। हमें बहुत तकलीफ हो रही है, हमें मुक्त कर दो। हाँ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। आज के बाद तुम किसी को भी तकलीफ नहीं दोगे। नहीं बाबा, हमें अब सिर्फ मुक्ति चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें अभी मुक्त करता हूँ। मैं तुम दोनों पर एक भस्म डालूंगा, फिर तुम दोनों मुक्त हो जाओगे। ऐसा कहकर बाबा हाथ में भस्म लेकर मंत्र पठन करना शुरू करते हैं और वो भस्म उनके ऊपर डाल देते हैं। उन दोनों के ऊपर भस्म डालते ही वहाँ बहुत सारा धुआं फैल जाता है और उसी के साथ साथ उन दोनों भूतों को मुक्ति मिल जाती है। शीला और हरि बाबा के पैर पड़कर आशीर्वाद लेते हैं। बेटी, अब यहाँ तुम्हारे परिवार को रहने के लिए कोई धोखा नहीं है। अब तुम यहाँ शांति से रह सकती हो। ऐसा कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। अब शीला और हरि को वो डरावनी आवाजें फिर कभी नहीं सुनाई देती और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।